खलीलुर रहमान कमर अपनी जुबान से मुकर गए। खलीलुर रहमान कमर अपने कहे गए अल्फाज पर 1 साल से जायद भी कायम न रह सके। खलीलुर रहमान कमर ने अपनी अगली आने वाली फिल्म में माहिरा खान को कास्ट करने का इंदिया दे दिया। क्या एक मरतबा फिर से खलीलुर रहमान कमर माहिरा खान को कास्ट करके गुनाह करने जा रहे हैं? नाजरीन, मैं हूं मोहसिन अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। गुज़श्ता कुछ दिनों में खलीलुर रहमान कमर साहब जो पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ राइटर हैं, मेरे पास तुम हो या हाल ही में चलने वाला ड्रामा उनका जेंटलमैन हो, मोहब्बत तुमसे नफरत हो या सदके तुम्हारे हो, खलीलुर रहमान कमर पेश है, उनकी लिखाई पेश है, उनकी राइटिंग पेश है। तो उस हवाले से एक पॉडकास्ट में उन्होंने शिरकत की जहाँ पर उन्होंने माहिरा खान को अपनी अगली आने वाली फिल्म में कास्ट करने का इंदिया दिया है, हिंट दिया है, एक निशानी दी है कि मेरी अगली आने वाली फिल्म में माहिरा खान होंगी। उनके साथ लीड पर हमेशा की तरह हुमायूं सईद उनका मेल कैरेक्टर प्ले कर रहे होंगे। इससे पहले माहिरा खान फिल्म से पहले सदके तुम्हारे, जो कि खलीलुर रहमान कमर के बकौल उनकी हकीकी मोहब्बत की कहानी पर लिखा गया ड्रामा है, जिसमें उनकी महबूबा का किरदार यानी शानो का किरदार माहिरा खान ने किया था। इस पर बहुत सारी चपकलिश भी हुई थी। क्या इस चीज़ के हवाले से बहस थी, क्या एक मसला था, उस हवाले से जिक्र करें तो 2020 में ये खासकर माहिरा खान के साथ इनका झगड़ा सामने आया था जब एक प्रोग्राम में शिरकत की थी औरत मार्च के दिनों में, और फिर मारवी सरमद के हवाले से जो सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर जानी जाती हैं, तो उनके हवाले से गुफ्तगू की थी खलीलुर रहमान कमर ने। काबिल एतराज़ गुफ्तगू पर माहिरा खान ने अफसोस का इजहार किया था और उन्होंने उनका हैशटैग, उनके नाम का हैशटैग इस्तेमाल करके ये कहा था कि ये हमेशा खातून की बेइज्जती करते हैं और ख़वातीन को इंसल्ट और उनके काबिल एतराज़ जुमले बोलने पर मैं हैरान हूँ कि किस तरह से एक लिखारी बोल सकते हैं। ये ट्वीट किया था माहिरा खान ने 2021 में। फिर इस पर एक प्रोग्राम में शिरकत पर खलीलुर रहमान कमर साहब ने उस चीज़ पर बहुत दुख का इजहार किया जो उनके बारे में एक पोस्ट की गई थी माहिरा खान की जानिब से। और फिर उसके अलावा खलीलुर रहमान कमर ने इस चीज़ का भी कहा कि सदके तुम्हारे में माहिरा खान को कास्ट करना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती और मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गुनाह था कि मैंने सदके तुम्हारे में माहिरा खान को कास्ट कर लिया। वो बिल्कुल अदाकारी की उस तरह मायार पर नहीं उतरी जिस तरह मेरी शानो थी, मेरी महबूबा थी, उस तरीके से माहिरा खान उस किरदार को पोर्ट्रे नहीं कर सकी, उस किरदार को निभा ना सकी। जबकि यह भी वाज़िया रहे कि सदके तुम्हारे में माहिरा खान का किरदार आज भी बेहद पसंद किया जाने वाला किरदार है। लिखाई खलीलुर रहमान कमर साहब की राइटिंग स्किल्स तो हैं ही हैं, उससे बढ़कर माहिरा खान की अदाकारी भी उसमें मरकजी एक की पॉइंट है जिसकी वजह से ड्रामा हिट है। और इसमें जब 2021 में उन्होंने ये बात कही तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं आइंदा अपने अगले आने वाले प्रोजेक्ट्स में 2023 में उन्होंने इस चीज़ का ऐलान किया था एक प्रोग्राम में कि मैं अब अगले अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स में माहिरा खान को काम नहीं दूंगा, दोबारा कभी अपनी आने वाला प्रोजेक्ट ऑफर नहीं करूंगा, उनके साथ नहीं होऊंगा। इसकी वजह जो थी बेसिकली सबसे पहले थी जो पीछे उनकी चपकलिश चली थी मारवी सरमद के हवाले से। मारवी सरमद के हवाले से जो ट्वीट किया था उन्होंने, उस हवाले से बड़ी बहस चलती रही थी, गर्मा गर्मी चलती रही थी। रेशम भी इस हवाले से थी क्योंकि खलीलुर रहमान कमर साहब को जिस महफिल में उठते बैठते देखा जाता था वो माहिरा खान के नाम आते साथ ही बहुत काबिल एतराज़ गुफ्तगू करते थे, उनके ऊपर इल्ज़ामात और वो बहुत डिफरेंट किस्म की बातें थी जो कि इस वक्त की भी नहीं जा सकती। आपके सामने रखूं तो बहुत बहस बढ़ती चली जाएगी कि खलील साहब क्या कहते थे माहिरा खान के बारे में, जिसके बारे में दीगर अदाकारों को भी इशू होने लगा था कि क्यों खलील साहब एक माहिरा खान के पीछे पड़ गए हैं, उसकी क्या वजह सदके तुम्हारे है या मारवी सरमद का इशू है। तो इसमें हकीकी तौर पर देखा जाए तो वो मारवी सरमद का इशू था जो कि औरत मार्च के हवाले से उनका स्टांस है, हमेशा से ये अलग स्टांस रहा है उनका ख़वातीन को लेकर के। उन्होंने अपने ड्रामे हो या हर चीज़ उसमें जिस तरीके से पोर्ट्रे किया है। लेकिन अब हाल ही में जब एक पॉडकास्ट में शिरकत की तो गेस्ट के होस्ट के सवाल पर उन्होंने ये कहा कि मेरी अगली आने वाली फिल्म में माहिरा खान, मिर्ज़ा जट उनके फिल्म आने वाली फिल्म में माहिरा खान लीड कैरेक्टर प्ले कर रही होंगी, हुमायूं के साथ अदाकारी के जलवे मरकजी किरदार में दिखाएंगी। और माहिरा खान के साथ जब काम करने पर इंकशाफ किया खलीलुर रहमान कमर साहब ने, तो होस्ट का सवाल था कि क्या माहिरा ने आपसे माफ़ी मांग ली, क्योंकि ये भी बहस की जा रही थी खलील साहब की जानिब से। ये कहा गया था कि अगर वो माफ़ी नहीं मांगेगी, अगर वो माफ़ी मांग लेती है तो फिर मैं तमाम इसकी गलतियां माफ़ कर दूंगा, जबकि माहिरा का कहना था कि मैंने तो कोई गलती नहीं की जिस पर मैं माफ़ी मांगूं। अब वहां पर होस्ट ने सवाल कर दिया कि क्या माहिरा ने आपसे माफ़ी मांग ली है, तो खलील साहब ने नफ़ी में सर हिलाया और कहा कि नहीं, लेकिन बहरहाल हमको काम करना है, आपस में एक इंडस्ट्री में है, हम साथ काम करना है, तो उस हवाले से हमें इन चीज़ों को दरगुजर करना पड़ेगा। ये मेरे ख्याल से खलील साहब का एक बहुत गुड पॉइंट था, अच्छी बात थी कि उन्होंने इस चीज़ को तस्लीम कर लिया है कि एक जगह पर
और जब काम करना है, एक इंडस्ट्री में रह के काम करना है, तो इस तरीके के चपकलिश जो है, इस तरीके की बहस जो है, इस तरीके की नाराजगी जो है बेजा है। नो डाउट माहिरा खान की एक्टिंग आउटस्टैंडिंग है, हमेशा की तरह वो उनकी अदाकारी जो है उनके प्रोजेक्ट को चार चांद लगाएगी और उसको बेहतरीन बनाएगी। और इस हवाले से हुमायूं सईद से भी पूछा जा चुका था कि क्या हुमायूं सईद भी गुफ्तगू करते नजर आ चुके थे कि मेरे साथ अगली आने वाली फिल्म में माहिरा खान होंगी। ये हुमायूं सईद का पहले बयान आ चुका था। अब वो कौन सी फिल्म थी वो भी रिवील हो चुका है, मिर्जा जट थी। अगर तो कोई और फिल्म होगी तो उसके बारे में पता लग जाएगा, लेकिन ताहाल इंफॉर्मेशन के मुताबिक पिछले दिनों खलील साहब एक जब निजी यूनिवर्सिटी में गए, एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी में शिरकत की उन्होंने एक इवेंट में, तो वहाँ भी उन्होंने इस चीज़ का कहा था कि मैंने अपनी मिर्जा जट जो लिख रहा हूँ उस हवाले से जिक्र किया था। मिर्जा जट फिल्म है खलील की जिसमें माहिरा खान और हुमायूं सईद होंगे। अब ये देखना है कि माहिरा खान का इस पर क्या रद्द-ए-अमल होता है, क्या वाकई वो इस फिल्म के लिए रजामंद हो जाएंगी, क्या वो खलील साहब को क्या जवाब देंगी, क्या वो साइन हो चुकी हैं, साइन उन्होंने कर दिया है, क्या आगे से उनका क्या रद्द-ए-अमल आता है इस हवाले से। खलील साहब को लेकर के माहिरा खान के भी बहुत रिजिड पॉइंट्स से जब मारवी सरमद वाला इशू हुआ था, जैसे खलील साहब के थे, खलील साहब ने तो अपना कलेजा नरम कर लिया, अपने आप को नॉर्मल कर लिया। तो अब देखना यह है कि माहिरा खान का क्या रद्द-ए-अमल होता है और ये फिल्म के हवाले से क्या वाकई ये एक और गुनाह खलील साहब करने जा रहे हैं या फिर ये एक बहुत बेहतरीन फैसला है उनके प्रोजेक्ट के लिए। क्योंकि प्रोजेक्ट को देख करके खलील साहब ने बहुत इंटेलिजेंटली फैसला किया कि माहिरा ही इस किरदार के हिसाब से फिट रहेगी। और खलील साहब ये भी कहते हैं कि मैं कास्टिंग हमेशा जो लिखता हूँ वो किरदार बंदे को जहन में रख के अदाकार को फिर किरदार लिखता हूँ। अब देखना यह है कि होता क्या, माहिरा का क्या स्टांस है। एंटरटेनमेंट किसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए, इत्तलात के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए इस हवाले से क्या आपका स्टैंस है। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। शुक्रिया।